तो सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टांगसन ने उन 3 सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन तभी उस पर कैन एनसुए ने अटैक कर दिया था और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां कैन एनसुए ने टांगसन को वेपन फाइट के लिए चैलेंज किया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कैन एनसुए को देखते हैं जो टांगसन से फाइट कर रही थी और उनके वेपन से टकराने से बहुत ही पावरफुल फोर्स निकल रहा था, जिससे वह पूरी जगह हिलने लगती है। और कैन एनसुए फाइट करते हुए सोचती है कि यहाँ पर टांगसन बहुत ही पावरफुल है, भले ही वह अभी अपना सोल पावर का यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अभी वह काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यह फाइट काफ़ी देर तक चलती है, जिसमें टांगसन पहले से ही इंजर्ड होता है, जिसके कारण वह थकने लगता है और वह सोचता है कि यहाँ पर कैन एनसुए काफ़ी अच्छा फाइट कर रही है, लेकिन मैं हार नहीं सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टांगसन अपना स्ट्रेंथ बढ़ाकर कैन एनसुए पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे देख कैन एनसुए तुरंत ही उस अटैक का काउंटर करने लगती है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि क्या मैं इस बार भी हार जाऊंगी। जिसके बाद हम कैन एनसुए के माइंड वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कैन एनसुए का डार्क साइड कैन एनसुए से कह रही थी कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें सबसे पावरफुल बीन बना दूंगी, जिसके बाद तुम किसी को भी हरा सकती हो। जिसके बाद कैन एनसुए का डार्क साइड उसे बताता है कि तुमने वहाँ जो एंजल गॉड का सीन देखा था, तुम्हें उसके आगे का स्टोरी पता है। जिसके बाद वो बताती है कि एंजल गॉड बनने के लिए एक माउंटेन पे गई थी, जहाँ पर वो एंजल स्वॉर्ड था और वह उसे निकालने की कोशिश करती है। और वो बोलते हैं कि अगर मैंने इस स्वॉर्ड को निकाल लिया जो हजारों सालों से यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं काफ़ी पावरफुल बन जाऊँगी और मैं एक गॉड भी बन जाऊँगी। जिसके साथ ही वो उस स्वॉर्ड को निकालने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सी गॉड आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है और तुम्हें नहीं पता कि इस स्वॉर्ड में कितनी इवल एनर्जी है। और वह उसे उस स्वॉर्ड से दूर ले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एंजल गॉड अपना पावर का यूज़ कर वापस से उस स्वॉर्ड को निकालने लगती हैं और वह फाइनली उस स्वॉर्ड को निकाल लेती हैं, जिससे वो एक एंजल गॉड बन जाती है। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता देखते हैं कि कैन एनसुए अपने डार्क साइड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है और वह उस पर अटैक करके उसे पीछे भेज देती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे यूज़ करके अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहती हो, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, लेकिन मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ और मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वह एंजल मूर्ति आपस में अपनी 3 स्वॉर्ड को मिलाती हैं, जिससे वहाँ पर एंजल लाइट गिरने लगती है, जो एंजल लाइट कैन एनसुए के डार्क साइड पर गिरने लगती है, जिस लाइट को पढ़ते ही डार्क साइड जलने लगती है। और वह कहती है यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें बहुत ही पावरफुल बना दूंगी। जिसे देख कैन एनसुए बोलती है मैं अपनी फाइट खुद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इवल कैन एनसुए मर जाती है। जिसके साथ ही हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इवल कैन एनसुए को मरते ही कैन एनसुए की स्ट्रेंथ और उसकी अटैकिंग पावर काफ़ी बढ़ जाती है और वह टांगसन पर अटैक कर उसे पीछे भेजने लगती है। जिसे देख टांगसन सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ अचानक से कैसे बढ़ गई और वह टांगसन पर लगातार अटैक करने लगती है। जिसे देख टांगसन अपना पावर को इकट्ठा कर उस पर अटैक करता है, पर कैन एनसुए ने उस अटैक को डॉज कर लिया था और वह अपनी पावर को और बढ़ाते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसे टांगसन रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस 3 सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के कारण टांगसन का हार्ट बीट काफ़ी अनस्टेबल हो रहा था, जिसके कारण हम देखते हैं कि टांगसन उस अटैक को नहीं रोक पाता है और उसका सी गॉड ट्राइडेंट नीचे जा गिरता है, जिसे देख कैन एनसुए उसे अटैक कर पीछे भेज देती है। फिर कैन एनसुए कहती है टांगसन आज तुम मुझसे हार गए हो, और वह सोचते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना 3rd ऑब्स्टिकल पूरा कर लिया, जिसके साथ ही मैंने अपना एंजल गॉड टेस्ट भी पूरा कर लिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ बगल में एक एंजल पोर्टल खुलता है, जिसे देख टांगसन सोचता है कि क्या कैन एनसुए ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया और अब वो एंजल गॉड बन गई है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि कैन एनसुए उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। फिर हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैन एनसुए सीढ़ी चढ़ती जाती है और उसे कैन डोली और इवल कैन एनसुए की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह ध्यान ना देते हुए उन सीढ़ियों को चढ़ती जाती है। और जब वो सीढ़ी के टॉप पे पहुंच जाती है, तब एक येलो लाइट बहुत तेज़ी से चमकती है, जिसके साथ ही आवाज़ आता है कि तुम ही एंजल गॉड की डिसेंडेंट हो। और वह एक अलग जगह ही पहुँच जाती है, जहाँ उसके सामने एंजल गॉड होती है, जहाँ एंजल गॉड कैन एनसुए को उसका 9th एग्जाम पास करने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम ही इस कॉन्टिनेंट की ब्राइट फ्यूचर हो और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। जिसके साथ वो कहती है कि तुम आज से एंजल गॉड हो। और वो कैन एनसुए को कहती है कि हमेशा याद रखना कि स्काई और वाटर हमेशा अपोजिट होते हैं और वह कभी दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि सी गॉड और एंजल गॉड कभी भी एक नहीं हो सकते और वह हमेशा अपोजिट ही रहेंगे। और कैन एनसुए को एंजल गॉड बनाने की रस्म स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि कैन एनसुए एक ककून में पैक हो जाती है और उसके अगल बगल बहुत सारे एंजल आ जाते हैं जो अपनी पावर कैन एनसुए में ट्रांसफ़र करने लगते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि कैन एनसुए की पूरी बॉडी चेंज होने लगती है और उसके नए एंजल फेदर आते हैं।
और काफ़ी नए नए एसेसरीज उसके बॉडी में लग जाती है, जिसका पता बेबी डोंग और टांगसेन को भी लग जाता है। जहाँ बेबी डोंग को ये पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर हमारा सीन टांगसेन पर शिफ्ट होता है, जो स्टार्ट वो फॉरेस्ट से बाहर निकल रहा था और सोचता है कि यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी ग्रैंड मास्टर और बाकी आर्मी मेंबर्स को ये बताना पड़ेगा कि क्या नेंसुए एक एंजल गॉड और वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टांगसेन के सामने एक पोर्टल आ जाता है, जिसके अंदर से क्या नेंसुए की आवाज़ आती है। जिसके बाद क्या नेंसुए उस पोर्टल से बाहर आती है, जिसे देख टांगसेन बोलता है क्या नेंसुए, लेकिन फिर वह बोलता है नहीं, तुम तो एंजल गॉड हो। जिसके साथ ही क्या नेंसुए बोलती है तुमने यहाँ पर मुझे एंजल गॉड बनने में बहुत मदद किया है और तुम मेरे थर्ड ऑब्स्टिकल थे जिसे मैंने पार करके एंजल गॉड बन गई, तो इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूँ और यहाँ पे बस तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पहला कि तुम सरेंडर कर दो या फिर दूसरा कि तुम मेरे हाथ मारे जाओ। और यहाँ पे ये सोलैंड का एपिसोड खत्म हो जाता है और उसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे को ही आएगा।